शुरू करें। देखो 5 तक क्वेश्चन कर लिए थे हमने। ग्यारह क्वेश्चन आपको करने के लिए कहा था। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। नंबर क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कहा, ए पॉइंट ऑन द हाइपोटेनियस ऑफ ए ट्राइंगल इज एट डिस्टेंस ए एंड बी फ्रॉम द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया हमने, ये वो राइट एंगल ट्राइंगल। इस पे इसके हाइपोटेनियस पे एक पॉइंट लिया पी, ये वाला पॉइंट है। इसकी इससे डिस्टेंस, इससे डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया। ठीक है, क्वेश्चन में यही कहा है, इसकी साइड से जो डिस्टेंस है वो ए और बी है। फिर का ये शो करो कि मिनिमम लेंथ, इस हाइपोटेनियस की मिनिमम लेंथ की हो। तो मैंने इसको नाम दे दिया ए बी सी। लेट ए सी इक्वल टू एल, यानी लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस क्या एज्यूम कर ली, स्मॉल एल एज्यूम कर ली। इस एंगल को थीटा बोला, ये एंगल थीटा है तो फिर ये एंगल भी क्या होगा, थीटा ही होगा। कि ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हुए हैं, डिस्टेंस तो परपेंडिकुलर ही होगी ना। तो अब देखो, इन ट्राइंगल ए बी सी, इसको बोल दिया डी पॉइंट, डी इसको E। इन ट्राइंगल पी डी सी, पी डी, इस ट्राइंगल में बात करें तो देखो, ये तो ए पता है मेरे को और ये थीटा पता है। मेरे को पी सी चाहिए, तो कौन सा लेना चाहिए, साइन थीटा। साइन थीटा क्या हो गया, ए अपॉन में पी सी। तो पी सी कितना आ गया, पी सी आ जाएगा ए कोसेक थीटा। सिमिलरली इन ट्राइंगल, अब इस ट्राइंगल में जाते हैं, देखो ए ई पी में, इन ट्राइंगल ए ई पी, इसमें इसमें मेरे को एपी चाहिए और मेरे को थीटा पता है और ये डिस्टेंस पता है, यानी बेस पता है और हाइपोटेनियस। तो फिर कोस थीटा लिया, इसमें कोस थीटा इक्वल टू बेस यानी बी अपॉन में एपी। यहाँ से एपी आ गया मेरे पास बी सेकेंड थीटा ना। अब मैं एल निकालू, एल अगर एल कितना होगा, एल है एसी, एसी को ऐसे ब्रेक किया, एपी प्लस में पी सी, तो एपी निकाल चुके। देखो एपी कितना है, बी सेक थीटा प्लस में पीसी, पीसी है एक कोसेक थीटा। ये हमें हमारा हाइपोटेनियस की लेंथ मिल गई और उसमें एक ही वेरिएबल है, वो कौन है, थीटा है। ए और बी तो क्या है, कांस्टेंट है, ए और बी। अब इसमें थीटा वेरिएबल है, उसके रिस्पेक्ट में क्या करें, डिफरेंशिएट करें। देखो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालें, तो डी एल अपॉन में डी थीटा। तो डी सेक थीटा का सीकेंड थीटा इंटू टेन थीटा, फिर प्लस में ए कोसेक थीटा, कोसेक का हो जाएगा कोसेक थीटा इंटू कोस थीटा, वो भी माइनस का। देखो माइनस का कोसेक का हो गया कोसेक थीटा इंटू में कोस थीटा, और इंटू में साथ में क्या है ना। अब क्या करेंगे, इसको जीरो करेंगे, डी एल बाई डी थीटा को जीरो किए, तो बी सेकेंड थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू ए कोसेक थीटा इंटू में कोस थीटा। ये तो बन गया बी साइन थीटा अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा, साइन कोस में चेंज कर दिया, इधर ए कोस थीटा अपॉन में
साइन स्क्वायर थीटा। देखो साइन क्यूब थीटा अपॉन में कोस क्यूब थीटा, ये क्या आ गया, ए अपॉन बी आ गया। यहाँ से मिल गया हमें टेन थीटा ए अपॉन बी का पावर 1/, ये आ गया हमारे पास, टेन थीटा की वैल्यू आ गई। ठीक है, अरे कुछ नहीं किया, देखो एक जो क्वेश्चन में कहा बस वही तो लिया हमने, जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा वैसे वैसे करते गए। आगे तो सिंपल प्रोसेस ही तो है। ये टेन थीटा आ गया मेरे पास। अब निकालते हैं डबल डेरिवेटिव, D2L, चलो यहाँ नहीं, थोड़ा डबल डेरिवेटिव यहाँ निकालेंगे क्योंकि लेंथ भी है इसका, डबल डेरिवेटिव निकाल, कोई नहीं, यहाँ लिख देता हूँ D2L अपॉन डी थीटा स्क्वायर। देखो यहाँ पर इसमें u इंटू भी लगेगा, u इंटू भी लगेगा, b टेन थीटा को ऐसे कैसे, सेक थीटा का क्या हो गया, सेक थीटा का सेक थीटा इंटू टेन थीटा, फिर प्लस में b, इस बार सेक थीटा ऐसे कैसे, टेन थीटा का किया तो सीकेंट स्क्वायर थीटा, फिर माइनस ए कोट थीटा ऐसे कैसे, कोसेक का किया तो माइनस का कोसेक थीटा इंटू कोट थीटा, फिर माइनस ए, इस बार कोसेक ऐसे कैसे, कोट का किया तो माइनस का कोसेक स्क्वायर। इसको अगर मैं पूरे को सिंप्लीफाई करूं तो ये बन जाएगा, देखो b इंटू में सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू में टेन, ठीक है, फिर प्लस में b सीकेंट क्यूब थीटा, फिर प्लस में a कोसेक थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा, कोसेक थीटा, फिर इंटू में कोट स्क्वायर थीटा, फिर प्लस में a कोसेक थीटा इंटू में, सॉरी कोसेक क्यूब थीटा हो, कोसेक का क्यूब हो, ये आया डबल डेरिवेटिव। अब निकालते हैं D2L अपॉन डी थीटा स्क्वायर। अब जब टेन थीटा क्या है, a अपॉन बी की पावर 1/3। देखो यहाँ b सेकेंड स्क्वायर, देखो टेन थीटा की वैल्यू ए अपॉन बी वैल्यू पॉजिटिव ही तो होगी, पॉजिटिव ही होगी ना, ए अपॉन बी और उसकी पावर 1/3, ये वैल्यू पॉजिटिव। तो अगर मैं इसमें रखूंगा, देखो सेकेंड स्क्वायर को ऐसे लिख दिया रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू टेन, फिर प्लस में बी सेकेंड को लिख दिया रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इस पूरे का क्यूब, फिर प्लस में ए, कोसेक क्या होता है, कोसेक होता है रूट में 1 प्लस कोट स्क्वायर, कोट को लिख दिया 1 अपॉन टेन स्क्वायर, फिर इनटू में कोट स्क्वायर, इसको 1 अपॉन टेन स्क्वायर, टेन स्क्वायर, फिर प्लस में ए कोसेक, कोसेक होता है रूट में 1 प्लस कोट स्क्वायर, कोट को 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा, और इस पूरे की पावर। तो जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे ना, देखो जहाँ सबको टेन थीटा में कन्वर्ट कर दिया, टेन थीटा की जगह ये वैल्यू पुट की जाएगी, तो कोई सोल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखेंगे हम कि सारा का सारा प्लस के नंबर है, सारे प्लस वालों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, प्लस ही तो आएगा। तो यानी डबल डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अब डबल डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आया यानी ग्रेटर देन जीरो आया, इसका मतलब एट टेन थीटा इक्वल टू ए अपॉन बी की पावर 1/3 लेंथ क्या है, इज मिनिमम, लेंथ इज मिनिमम। ठीक है, लेंथ अगर मिनिमम है,
हमसे तो पूछा गया है कि मिनिमम लेंथ, उन्होंने कहा है हाइपोटेनियस की मिनिमम लेंथ ये होगी, ये निकालो। अब हम लेंथ निकालते हैं कि वो लेंथ है कितनी। तो देखो एल लिखा हुआ था, एल क्या लिखा था, एल ये लिखा हुआ, देखो एल बी सेक थीटा, एल था बी सीकेंड थीटा प्लस ए कोसेक। तो बी स्क्रीनशॉट ले लो, नेट फ्लक्चुएट कर रहा है, हो सकता है बीच में भाग जाए, साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते रहो। सेकेंड थीटा को लिख दिया रूट में मैंने 1 + tan²। फिर ए कोसेक थीटा, कोसेक होता है रूट में 1 + कोट को लिख दिया ये 1/tan। तो बी रूट में 1 + tan² प्लस में ए रूट में tan² प्लस 1 डिवाइड में क्या आ गया tan। तो रूट में 1 + tan², ये तो क्या ले लिया मैंने, कॉमन ही ले लिया। क्या बन गया b/में ए इंटू में a/tan। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। रूट में 1 + tan² इंटू में आगे क्या था b + a/tan, यानी उसी को मैंने लिखा है दोबारा, उसी स्टेप को दोबारा लिखा है। अब tan थीटा की वैल्यू क्या थी, लेंथ मिनिमम होने के लिए देखो tan थीटा किसके इक्वल था, tan थीटा इसके इक्वल था, ये यानी tan थीटा की जगह a/b और उस पूरे की पावर 1/3, tan थीटा की जगह ये लिखो रूट में 1 + a/b और उस पूरे की पावर 1/3 और उसका होल स्क्वायर तो 2/3, फिर b + a/b की पावर 1/3। यहाँ से मैंने एलसीएम लिया तो b की पावर 2/3 प्लस में a की पावर 2/3 का स्क्वायर, और यहाँ से ये बाहर आएगा तो b की पावर स्क्वायर रूट से बाहर आया तो 1/3। सेम यहाँ पर b प्लस में a की पावर तो 1 - 1/3 है, नीचे a/b था ना, ये इधर आएगा तो b की पावर 1/3। और सिंप्लीफाई करें, रूट में b की पावर 2/3 प्लस में a की पावर 2/3 और डिवाइड में b की पावर 1/3। फिर b प्लस में ये b की पावर तो 1/3, a की पावर 1 - 1/3, नीचे a की पावर कितना हो गया 2/3। तो b की पावर 2/3 प्लस में a की पावर 2/3 इसका स्क्वायर रूट, नहीं यहाँ था b की 1/3 ना, इसको इधर कर दिया। कैसे, देखो ऐसे किया b/में b की 1/3 प्लस में b की 1/3 में b की 1/3 इंटू में a की पावर 2/3। और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो इधर बना b की पावर 2/3 प्लस में a की पावर 2/3 इसका पूरे का स्क्वायर रूट, और इधर मल्टीप्लाई में b की पावर 1 - 1/3 b की पावर 2/3 प्लस में ये दोनों तो कैंसिल ही होगी, क्या बचा a की पावर यहाँ माइनस का 2 है, यहाँ थोड़ा सही करेंगे, डिनोमिनेटर में नहीं आएगा, न्यूमरेटर में आएगा। एक की 1 - 1/3 एक की 2/3 का है, यहाँ भी a की पावर 2/3, यहाँ जो बचेगा यहाँ पर बचेगा a की पावर 2/3।
अभी देखो ये इस पूरे की पावर 1, इस पूरे की पावर 1/2, तो टोटल पावर कितनी होगी? ए की पावर 2/3 प्लस में बी की पावर 2/3 और इस पूरे की पावर 3/2। ये आंसर होता है। यही हमको प्रूव करना था इसमें। दोबारा रिपीट करता हूँ, क्वेश्चन में कहा था कि एक ट्राइंगल, ठीक है, ये ट्राइंगल का उस पे हाइपोटेनियस पे एक पॉइंट है, उस पॉइंट की दोनों इससे, यानी दोनों साइडों से जो डिस्टेंस है वो ए और बी है, तो मैंने इसकी इससे डिस्टेंस ए अज्यूम कर ली, इससे डिस्टेंस बी, जरूरी नहीं ए बी हो सकता है, ए इसको ले लें, इसको ले लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और एसी को मैंने बोल दिया एल, हाइपोटेनियस की लेंथ को। ये एंगल थीटा लिया, ये एंगल भी थीटा होगा, तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ दोनों निकाल दी, और इन दोनों का सम ही क्या हो जाएगा? इन दोनों का सम ही हो जाएगा हाइपोटेनियस की लेंथ। अब हाइपोटेनियस में फिर लेंथ ये आई, इसमें एक ही वेरिएबल है थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। आगे तो वही प्रोसेस, डिफरेंशिएशन किया, उसको इक्वल टू 0 किया, वहां से स्टेशनरी पॉइंट निकाला, स्टेशनरी पॉइंट निकालने के बाद डबल डेरिवेटिव निकाला, डबल डेरिवेटिव में वो पॉइंट पुट कर दिया, तो वहां से पॉजिटिव वैल्यू आएगी, हमने ये देख लिया, पॉजिटिव आएगी, इसका मतलब इस पॉइंट पे लेंथ क्या होगी? मिनिमम होगी, लोकल मिनिमम होता है पॉजिटिव आने पर। बस फिर क्या किया, ये जो वैल्यू थी टेन थीटा की, ये उस लेंथ में पुट कर दी, क्योंकि मिनिमम लेंथ चाहिए हमें। इसने टेन थीटा की वैल्यू पुट की, सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करके ये पूरा का पूरा ये आंसर है। प्रोसेस तो वही है, बस ये है कि थोड़ी कैलकुलेटिव पार्ट ज्यादा है, और कैलकुलेशन भी कौन सी है? एल्जेब्रिक कैलकुलेशन है, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन नहीं है। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए, कोई डाउट हो, कोई स्टेप में कोई स्टेप क्लियर नहीं हो। है क्या? नहीं, अच्छी बात, चलो अब आगे चलते हैं। अब चलते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें है एफ एक्स एक फंक्शन है का x-2 की पावर 2 और x+1 की पावर 3 का फाइंड द पॉइंट्स एट विच द फंक्शन f गिवन हैज लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अगर किसी पॉइंट पर डेरिवेटिव जीरो होता है और उसका साइन चेंज नहीं होता, तो उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो देखो, सबसे पहले मैंने क्या निकाला? एफ डैश एक्स, लोकल, अच्छा मिनिमा मैक्सिमा वही निकाला, एफ डैश एक्स निकाले। ये तो ऐसे कैसे लिखा, यू इंटू भी लगेगा ना यहाँ, 3 × x+1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस, इस बार x+1 का होल क्यूब, ऐसे कैसे? इसका हो गया 2 × x-, तो इस पूरे में से देखो अब कुछ कॉमन आता है, एक तो x+1 का होल स्क्वायर ये कॉमन आएगा, और एक x-2 ये कॉमन आएगा, तो जो बचा वो क्या बचा? यहाँ तो बच गया 3 × x-2, यहाँ बच गया 2 में x+1। तो देखिए x+1 का होल स्क्वायर इंटू में x-2, फिर 3x-6 प्लस में 2x प्लस, और सिंप्लीफाई कर दिया, x+1 का होल स्क्वायर इंटू में x-2, 3 और 2 5x -6 + 2, तो माइनस का 4 हो जाएगा, ये आ गया मेरे पास एफ डैश एक्स।
देखना जरा, क्वेश्चन यही दिया हुआ है ना आपकी बुकों में, क्वेश्चन यही है क्या? आवाज आ रही है क्या सभी को? जरा बुक अगर किसी के पास है देखो जरा, कोई यही क्वेश्चन है क्या? क्योंकि मेरे ख्याल से शायद पावर गलत है लिखी हुई। आवाज आ रही है सभी को? x-2 की पावर 4 है। x+1 की पावर सही है। यहाँ पावर 4 आएगी, देखो इससे करता हूँ, यहाँ पावर 4 है, तो फिर यहाँ भी पावर 4 आएगी। देखो x-2 की पावर 4, इसका डेरिवेटिव किया तो x+1 की पावर 3, फिर 4 इंटू x-2 की पावर 3, फिर जो कॉमन आया वो x+1 का होल स्क्वायर आया, फिर x-2 की पावर 3 ये कॉमन आया, तो यहाँ तो बचा 3 इंटू x-2, यहाँ बचेगा 4 इंटू में x+1, x+1 का होल स्क्वायर, x-2 की पावर 3, फिर 3x-6 प्लस में 4x प्लस 4, x-2 की पावर 3, 7x-2। अब सही है, ये देखो ये आया मेरे पास f डैश x। अब इसका हम साइंस स्कीम देखते हैं। देखो इससे तो क्या मिला, इससे मिला -1, तो सबसे पहले आएगा -1, फिर आएगा 2/7, फिर आएगा, इधर प्लस इन्फिनिटी है, इधर माइनस का इन्फिनिटी, तो 2 से आगे यहाँ प्लस, 2 पे देखो, 2 पे तो ओड पावर है, इससे साइन बदलेगा माइनस, 2/7 पे, 2/7 पे पावर 1 है यानी ओड, तो साइन बदलेगा प्लस, -1 पे पावर देखो 2 है यानी पॉजिटिव, तो यहाँ पर साइन नहीं बदलेगा, पहले प्लस था तो अब भी प्लस। अब देखो आप, इस पे तो प्लस से माइनस गया, तो इस पे तो क्या हो गया, लोकल मैक्सिमम। 2 पे माइनस से प्लस गया तो इस पे लोकल मिनिमम। -1 पे, इस पे तो बदला ही नहीं ना, पहले भी प्लस था आगे ही प्लस है, तो इस पे क्या होगा, इस पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये तो हो गया लोकल मैक्सिमम, ये हो गया लोकल मिनिमम, और इस पे एफ डैश 0 तो है लेकिन साइन चेंज नहीं कर रहा, साइन चेंज नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, तो जो फाइनल जो आंसर लिखा जाएगा वो ये लिखेंगे कि x=-1, वैल्यू निकालनी थी या देखते हैं, तो क्वेश्चन में पूछा था पॉइंट निकालने थे, वैल्यू नहीं निकालनी कि किस पॉइंट पे, तो एट x=-1 इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, फिर x=-2/7 इज लोकल मैक्सिमा, फिर x=-2, फिर x=-2 इज लोकल मिनिमम। देखो यही हमसे पूछा था। किसी को डाउट है इससे, बोलो, समझ में आ गया क्या? सिंपल एफ डैश एक्स निकाला और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई कर दिया बस, फर्स्ट डेरिवेटिव से बिल्कुल आसान हो गया ये। अगर आप सेकंड डेरिवेटिव से करते हैं ना तो इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, वो बहुत लंबा होता है। जरा सोचो, अगर आपको इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करना पड़े तो क्या, कितना लंबा होगा क्वेश्चन? स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट हमारा 14। 14 है एफ एक्स कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स। ये तो आप खुद कर लेना, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो एफ एक्स इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स प्लस में साइन एक्स। आगे लिखा है एक्स बिलोंग्स टू 0 से लेके y। क्लास अच्छे से नहीं चल रही। सतीश का रिप्लाई आया, मैसेज आया है कि वीडियो रुक रुक के चल रही है। क्या बाकी सबके साथ भी ऐसा ही है? बताइए। कुछ कह रहे हैं हाँ, कुछ कह रहे हैं ना। चलो फिर ये क्वेश्चन आप खुद करना। बस इतना ध्यान रखना है, जब भी क्लोज इंटरवल होता है तो इन पॉइंटों पे भी चेक करना है। यानी आपको F0 और F5 ये दोनों भी चेक करने पड़ेंगे, क्योंकि इन पे भी मैक्सिमम मिनिमम हो सकते हैं। ठीक है। अब अगर क्लास नहीं आ रही है ढंग से तो फिर कितने क्वेश्चन हो गए भाई? 14। कितने बाकी हैं? 15 उसके बाद। अच्छा 15 तो वैसे होगा। 15 लेंथ लंबा क्वेश्चन है काफी। ज्योमेट्री वाले सभी लेंथी लेंथी क्वेश्चन। चलो फिर कल कराएंगे इससे आगे। नेट में प्रॉब्लम आ रही है, कईयों के कह रहे हैं कि वीडियो चल नहीं रही ढंग से। ठीक है। लो इससे पिछला ये वाला, इससे पिछला ये पेज देखो। जिसने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया वो इसका ले लो स्क्रीनशॉट, और इसका भी ले लो। जिसने भी नहीं लिया हो इसका स्क्रीनशॉट वो भी ले सकते हैं। चलो अब कल मिलेंगे हम। ठीक है।